नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता सागर को। तो ये आज हमें बनानी है चटनी बनाएंगे। पहले तो ये है मैंगो पाउडर। तो इसको हमने 2 बड़ी चम्मच ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें बनानी है चटनी, और आगे हम क्या बनाएंगे वो चलिए वो आपको देख के पता पड़ेगा। तो ये चटनी के बिना जो रेसिपी है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ आप इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकी वाली जो इमली होती है उसकी भी चटनी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन इस समय मेरे पास मैंगो पाउडर है, तो 2 बड़ी चम्मच मैंगो पाउडर लिया है। और ये है गुड़, तो इसको हमने छोटा छोटा कर लिया है। तो इसमें हमने गुड़ डाल दिया है। आप चीनी भी डाल सकते हैं गुड़ की जगह, लेकिन सर्दी में गुड़ तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आपको कितनी बनानी है चटनी उस हिसाब से कोई भी सामान ले लीजिए। तो यहाँ हमने 2 बड़ी चम्मच मैंगो पाउडर लिया है और 1 कटोरी, आधा कटोरी गुड़ है। तो ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें और ऐड कर देंगे। पहले चख लेंगे, उसके बाद अगर कम मालूम पड़ेगा तो हम फिर से डाल देंगे उसमें। तो ये है मिर्ची का पाउडर। तो ये मिर्ची हमने डाल दी इसमें। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये है धनिया पाउडर। और हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक डाल देना है, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, खट्टी मीठी चटनी। तो इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे अच्छी तरह से, खौल आने तक पका लेंगे चटनी को। तो जो रेसिपी है वो चटनी के बिना तो बनती ही नहीं है। तो आप देखते रहिए हम क्या बनाने जा रहे हैं आगे। तो जो हम बनाएंगे वो बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है रेसिपी। वो किस तरह से बनाएंगे तो आप वो देखते रहिए। तो इसको हम चलाते रहेंगे। चलाने के बाद में अगर हम चख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ की कमी है तो हम फिर से उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें खदक आने लगी है धीरे धीरे। इसको अच्छी तरह से खदका लेंगे हम। तो ये जब खदकने लगेगी तो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी, तो वैसी ही हमें चाहिए। तो आपको जो अगर कम लगे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास गुड़ जो बचा हुआ था वो भी हम डाल देंगे अगर कम मालूम पड़ेगा तो चखने के बाद में। आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं, छुआरा डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है चटनी में, बहुत ही अच्छी बनती है चटनी। तो ये चटनी हमारी धीरे धीरे बनने को आई है, क्योंकि ये गाढ़ी भी होने लगी है, और जब ठंडी हो जाएगी तो और भी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी ये। तो ये इस तरह से खदकने लगी है, चटनी हमारी बनने को आई है। ये और ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी जब ठंडी होगी। तो आप इसको चख के देख लीजिए, अगर इसमें किसी भी चीज़ की कमी है तो आप डाल सकते हैं इसमें। अगर मीठा कम है तो इसमें और चीनी डाल दीजिए, या गुड़ बचा हो तो गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम आगे क्या बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। तो ये है मूंग की दाल जो हमने भिगा दी थी, और इसके हमने छिलके निकाल दिए हैं। ये हरी छिलके वाली दाल थी वो जो हमने भिगाई थी, तो इसके हमने छिलके निकाल दिए हैं पूरी तरह से। और इसको हम मिक्सी जार में डाल के बारीक पीस लेंगे इसको। इसका पेस्ट हमें बारीक बनाना है, बहुत ही जैसे जैसे मंगोड़े के बनाते हैं उसका नहीं। मंगोड़े जो मंगोड़े का बनाते हैं वो तो इतना बारीक नहीं पीसा जाता है, लेकिन जब हम इसके दही बड़े बनाएंगे तो बारीक पीसेंगे इसको, दाल को। तो इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है।
पानी जो था वो हमने निकाल दिया इसका। तो अब हम इसको पीस लेंगे बारीक मिक्सी जार में डाल के। तो ये हमने पीस ली है दाल और इसको अब हम निकाल लेंगे। अब इसका हमारा असली काम है वो चालू होगा। तो वो क्या करना है, तो देखिए अब इस दाल को हमें मथना है हाथ से, एक ही साइड में, इसी डायरेक्शन में हमें चला के अच्छी तरह से 7-8 मिनट तक इस तरह से हमें चलाना है। तभी जो हम बनाएंगे, दही बड़े बनाएंगे, वो हमारे सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से हमें चलाते हुए 7-8 मिनट तक दाल को चला लेना है, देख लेना है पानी में डाल के। जो अगर तैरने लगती है दाल तो समझ लीजिए कि हमारा अच्छा सा इसका बन चुका है पेस्ट, जो हम दही बड़े का बनाते हैं। और इसी तरह से हम सूजी जो होती है रवा, उसके भी हम दही बड़े बना सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक होते हैं दही बड़े। ये है मूंग की दाल के दही बड़े बनाएंगे। उड़द की दाल के अक्सर बनाए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए हम मूंग की दाल के ही बनाते हैं अक्सर। तो इस तरह से मस्त इसको अच्छी तरह से मथ लें दाल को, और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी ये दाल। और जब हम पानी में डाल के देखेंगे तो ये तैरने लगेगी। तो समझ लीजिए कि हमारा ये अच्छे से हमारा इसका दही बड़े का पेस्ट जो है तैयार हुआ है। एकदम चिकनी हो जाती है ये दाल जब हम इसको फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ये आ गई, ऊपर ही दाल आ चुकी है। तो ये हमने रख दिया कढ़ाई में पानी खौल आने के लिए। तो हमें तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी फ्राई करने के लिए। तो हमें इसको भाप से पकाना है दही बड़े को। आपको तेल से परहेज़ है तो बिल्कुल भी यूज ना करें। और ये लिया है हमने जो खाने वाला मीठा सोडा बोला जाता है, वो है। तो थोड़ा सा डाला है, एक चुटकी। तो इससे हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर मथने में कुछ भी कमी आ जाती है तो ये हमारा पूरी कर देता है जो हम सोडा डालते हैं वो। अब इसमें हम डालेंगे अदरक कद्दूकस करके। अदरक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दही बड़े में। तो इस तरह से हमने अदरक भी डाल दी इसमें। तो इस तरह से अदरक डाल दी। और ये है 2 हरी मिर्ची। ये बहुत तीखी वाली मिर्ची है तो हमने 2 ही डाली है इसमें। तो इससे जो है हमारे दही बड़े बनेंगे, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक कितना डालना है। तो ये नमक है। तो इसको हम अभी नहीं चलाएंगे, जब हम रखेंगे तभी चलाएंगे। और ये हमने डाल दिया इसमें हींग, क्योंकि हमें इनको पानी में नहीं डालना है। अगर हम पानी में डालते तो उनको फ्राई करके बनाते और उसी में हम पानी में ही हींग डालते। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, तो इसमें हमने डाल दिया है हींग। तो इसको जब हम मिलाएंगे, जब हम इसको बनाएंगे तब। तो ये हमने लिए हैं कटोरियाँ। तो इसमें हम ग्रीस कर देंगे तेल से, रिफाइंड ऑयल से। आप सरसों का तेल नहीं लगाना है, रिफाइंड ऑयल ही लगाना है। अगर सरसों का तेल लगाएंगे तो इसमें महक आ जाएगी कच्चेपन की। तो यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, उससे हमने इन कटोरियों को ग्रीस कर दिया है। अगर आपके पास स्टील की कटोरियाँ हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर स्टील की हैं तो उसी में आप बनाएं। अभी मेरे पास स्टील की नहीं है तो हम इनको ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतनी कटोरियों में हमने रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। तो इससे जो थोड़ा बहुत चिपक जाएगा तो वो नहीं चिपकेंगे इसमें दही बड़े, क्योंकि हमें तेल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो ये पानी हमारा खौलने लगा है, तब तक थोड़ा गैस कम कर दिया हमने। तो ये हम अब ये इसको मिक्स कर लेंगे। अदरक है, हरी मिर्ची है और इसमें हमने जो नमक मिलाया है वो, तो सभी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जितना भी बनेगा उतना, उस हिसाब से आधी आधी कटोरी ही डालना है, क्योंकि ये फूलेंगे बनने पर। जब पकाएंगे तो ये फूल जाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी में डाल देंगे, सभी कटोरियों में। इस तरह से आप भी बना के देखिए, तो बिल्कुल आपको लगेंगे कि हमने दही बड़ों को फ्राई करके बनाया है। और फ्राई करके हम बिल्कुल जैसे पानी में डाल देते हैं, उसी तरह से स्वाद इनका आता है। आप ज़रूर ट्राई करें, इस तरह से बनाएं। तो इसमें जो बचा है बाकी का हम और डाल देंगे सभी के ऊपर से। तो ये हमने सभी में डाल दिए हैं, सभी कटोरियों में। अब ये हमने पानी है, इसको रखेंगे गैस पर ही, हमें पकाना है भाप से हमारे जो दही बड़े हैं उनको। तो इसके ऊपर हमने रख दी है जाली। तो ये जाली अभी हर जगह मिल ही जाती है घर में। तो इसके ऊपर हम रख देंगे सभी कटोरियों को जिसमें हमने दही बड़े का पेस्ट डाला है। तो इस तरह से इसको लगभग आप 15 मिनट तक पका लें, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे दही बड़े जो पक जाएंगे। इसको ढककर, तो ये सभी को हमने रख दिया है इसके ऊपर। अब हम इसको ढक देंगे। ऐसे बर्तन से ढकना है जो जिसकी गैस बाहर ना निकल सके। तो ये देखिए, इससे हम ढक देंगे। तो इधर अब हमने लिया है दही, ये जो घर का ही दही है हमारा। तो इसको अच्छी तरह से हम मथ लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से चलाते हुए हम मथ लेंगे। तो इस तरह से हम चला लेंगे अच्छी तरह से इसको। आप मिक्सर जार में डाल के भी इसको फेंट सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 चम्मच चीनी। इस दही में चीनी डाल देंगे। सॉरी। तो ये मिक्स कर देंगे। अब हमने साइड से रख दिया है। ये है जीरा जो हमने तवे पर भून लिया है अच्छी तरह से। अब इसको हम बेलन से, किसी से भी आप पीस सकते हैं। तो गरम गरम आप पीस लेंगे तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। इस तरह से आपको पीस लेना है। अब इसमें बाकी का जो हम मसाला मिलाएंगे वो हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो हम इनको चेक कर लेते हैं बीच में एक बार। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है चाकू से, क्योंकि इसमें हमारा ये लगा नहीं है। तो बिल्कुल हमारे ये जो दही बड़े हैं पक गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको 1 मिनट और रख देंगे पकाने के लिए, क्योंकि अभी कढ़ाई में पानी है। तो इधर अब हमने गैस बंद कर दी है, 1 मिनट हो चुका है।
ये मसाले में हमने मिला दिया है काला नमक और मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर मिलाया है और इसमें मिला देंगे चाट मसाला। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा मसाला दही बड़े का बन जाएगा। जो भुना हुआ जीरा था उसमें हमने डाल दिया है और ये है चाट मसाला। तो ये हमारा दही बड़े का मसाला बन के तैयार हो गया है। तो इधर अब हम निकाल लेते हैं दही बड़े इसको नीचे। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम इन कटोरियों में से इनको निकालेंगे। ठंडा होने पर एकदम सही से निकल आएगी। तो ये देखिए कितना ये फूल गया है। कितना हमने इसमें डाला था, आधी कटोरी लगभग, और ये इतना फूल चुके हैं। तो अच्छी तरह से हमारे दही बड़े पक कर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए जाली अंदर आपको दिख रही है इसमें, जो हम पास से दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे पक चुके हैं दही बड़े अच्छी तरह से। अगर आपको और भी सॉफ्ट करने थे तो आप थोड़ा सा जो हमने मीठा सोडा डाला है उसकी मात्रा और बढ़ा सकते थे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से दही बड़े सभी बन चुके हैं। तो इसी तरह से हम सभी को निकाल लेंगे। तो एक बार आप भी इसी तरह से बना के देखिए और बताइए कि कैसे बने हैं। तो इस तरह से हम चम्मच से निकाल लेंगे। ये देखिए पूरी तरह से हमारे निकल आए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमने इसमें ग्रीस कर दिया था रिफाइंड ऑयल। तो आराम से निकल चुके हैं। लेकिन आप जब भी बनाएं तो जो स्टील की कटोरियाँ आती हैं छोटी छोटी, उसमें बना सकते हैं, उसमें ही बनाना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप स्टील की कटोरियों में ही बनाएं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी दही बड़े निकल आएंगे आराम से। अब हमारा इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं लगा है। ये हो गए हमारे ऑयल फ्री दही बड़े। आप भी इस तरह से बनाइए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो और बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से हमने सभी दही बड़े को निकाल लिए हैं और बहुत ही आराम से निकल चुके हैं इसमें से। और जब ये ठंडे हो जाएंगे, दही बड़े अक्सर ठंडे ही खाए जाते हैं क्योंकि इसमें दही डाला जाता है। दही को हम किसी भी गर्म चीज़ में दही को ऐड नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसमें, आप इसको दही में भी डिप कर सकते हैं, रख सकते हैं दही में डाल के। तो और भी अच्छे इसमें दही अच्छा अंदर तक समा जाएगा। तो ये देखिए हमने आपको तोड़ के दिखाया है। तो कितना अच्छा ये मतलब बन के तैयार हुआ है दही बड़े। तो अब जब आपको दही इस्तेमाल करना है तो दही भी आप ताज़ा ही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सर्दियां हैं, सर्दियों में ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1-2 दिन का दही। तो ये दही इसमें डाल दीजिए पूरी तरह से। और इसमें जो चटनी हमने बनाई है, उस चटनी के बिना तो दही बड़े बनते ही नहीं हैं। लेकिन बना लेते हैं अक्सर, बहुत से लोग बिना चटनी के भी बनाते हैं, उसमें तड़का वगैरह लगाते हैं। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, कोई किसी तरह से बनाता है। तो लेकिन बिना चटनी के दही बड़े तो नहीं अच्छे लगते। अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से चटनी, जो हमने चटनी खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो। और इसमें ऊपर से हम डालेंगे मसाला, जो हमने दही बड़े का मसाला बनाया है। आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो ये देखिए हमारे दही बड़े बन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चटपटे बनाने के लिए मसाला। जो हमने मसाला बनाया है वो ऊपर से दही डाल दीजिए।
आपके पास हरी चटनी है तो हरी चटनी भी डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा खाने में। तो ये देखिए, ज़रूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।